एक औरत और जिन्न की प्रेम कहानी। प्राचीन रेगिस्तान की सुनहरी रेत के बीच, जहां टीले हवा के साथ गाते थे और तारे राज फुसफुसाते थे, वहां एक गांव था। इस गांव में जारा नाम की एक युवा जिज्ञासु महिला रहती थी। जारा की आंखें हमेशा क्षितिज से परे देखने की कोशिश करती थी और उसका दिल ऐसी कहानियों के लिए तरसता था जो आम दुनिया से परे थी। एक रात जब जारा अपने परिवार के पुराने धूल भरे बक्से को साफ कर रही थी, उसे एक पुराना नक्काशीदार चांदी का दीपक मिला। यह दूसरों की तरह दिखने वाला कोई दीपक नहीं था। इसकी सतह पर अजीबोगरीब घूमते हुए पैटर्न थे जो अंधेरे में झिलमिलाते थे। उसकी जिज्ञासा पर काबू पाकर जारा ने धीरे से दीपक को रगड़ा। एक नीले धुएं के बादल के साथ एक भव्य आकृति हवा में प्रकट हुई। वो एक जिन्न था जिसका नाम जपर था। उसकी आंखें रात के आकाश की तरह गहरी थी और उसकी त्वचा पर सितारों की चमक थी। जफर की उपस्थिति शक्तिशाली और शांत दोनों थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। मैं सदियों से बंधा हुआ हूं। जफर की आवाज गूंज उठी, और अब मैं तुम्हारी सेवा में हूं। मालकिन, तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी होंगी। जारा स्तब्ध रह गई, लेकिन डर के बजाय उसे जफर की आंखों में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसने अपनी इच्छाओं के बारे में सोचने के लिए समय मांगा। हर दिन जफर उसके पास आता और वे घंटों बातें करते। जारा ने उसे दुनिया के बारे में बताया, उसकी सुंदरता और उसके दर्द के बारे में। उसने उसे मानवीय भावनाओं के बारे में बताया, हंसी और आंसुओं के बारे में। बदले में जफर ने उसे प्राचीन जादू, सितारों की सरगोशियों और रेगिस्तान के भूले हुए इतिहास के बारे में बताया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उनके बीच एक गहरा, अप्रत्याशित संबंध बढ़ने लगा। जारा जफर की उदासी को समझने लगी, एक ऐसा दुख जो अनंत जीवन और अकेलेपन के बोझ से पैदा हुआ था। जफर ने जारा की अदम्य भावना, उसकी दयालुता और जीवन के लिए उसके प्यार में सांत्वना पाई। एक दिन जारा अपनी पहली इच्छा लेकर आई। उसने जफर से कहा, मैं चाहती हूं कि तुम आजाद हो जाओ। जफर चौंक गया, लेकिन ये तुम्हारी इच्छा है मालकिन। उसने कहा, यह तुम्हारी आजादी है, तुम मेरे से कुछ भी मांग सकती हो। जारा मुस्कुराई, लेकिन अगर तुम हमेशा के लिए बंधे रहोगे तो तुम्हारे पास मेरे लिए कभी भी कुछ भी नहीं बचेगा, है ना? जफर की आंखों में एक चमक आ गई जो सदियों से नहीं देखी गई थी। उसने कहा, कोई भी इंसान आज तक इतनी निस्वार्थ इच्छा नहीं चाहता था। उसके शरीर से एक सुनहरी चमक निकली और जफर मुक्त हो गया। वो अब दीपक से बंधा नहीं था, वो अब किसी का सेवक नहीं था। अब तुम्हारे पास केवल 2 इच्छाएं बची हैं, जफर ने कहा। उसकी आवाज में एक नई कोमलता थी। जारा ने दूसरी इच्छा के लिए भी जल्दबाजी नहीं की। वे एक साथ समय बिताना जारी रखते, रेगिस्तान में घूमते, सूर्यास्त देखते और एक दूसरे के बारे में अधिक सीखते। जारा ने जफर को मानव समाज में घुलने मिलने में मदद की और जफर ने उसे अपनी जादुई दुनिया की झलक दी। एक चांदनी रात में जब वे रेगिस्तान के एक खामोश टीले पर बैठे थे, जारा ने जफर की ओर देखा। मेरी दूसरी इच्छा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक हिचकिचाहट थी। मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिता सकूं, तुम्हारे बराबर। जफर की आंखें चौड़ी हो गई। तुम अपने नश्वर जीवन को एक जिन्न के अनंत जीवन के लिए छोड़ देना चाहती हो? जारा ने सिर हिलाया। तुम्हारे साथ अनंत जीवन एक आशीर्वाद होगा। जफर ने उसे प्यार से देखा। उसने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और जारा के शरीर से एक कोमल चमक निकली। उसे अब भी एक इंसान की आत्मा थी, लेकिन उसे जिन्न जैसी लंबी उम्र और ज्ञान का उपहार मिला था। वे अब बराबर थे। और तुम्हारी अंतिम इच्छा? जफर ने पूछा। उसके दिल में एक नया आनंद था। जारा ने उसका हाथ थामा। उसकी उंगलियां उसकी जादुई त्वचा पर टिकी हुई थी।
मेरी अंतिम इच्छा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह है कि हम हमेशा एक दूसरे से प्यार करें, जैसे हमने किया है। जपर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये एक ऐसी इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए मुझे किसी जादू की जरूरत नहीं है, मेरी ज़ारा। और इस तरह एक औरत और एक जिन्न की प्रेम कहानी शुरू हुई, जो रेगिस्तान की कहानियों, सितारों की फुसफुसाहट और समय की रेत में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उनका प्यार एक पुल था जिसने दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ा।